प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सदैव पूर्तय निदेहि चरणम। सदैव यानी सदा ही, पूर्तय अर्थात आगे, निदेहि का अर्थ होता है रखो, और चरणम यानी कि पैरों को, यानी अपने पैरों को सदा आगे रखो। क्या अर्थ होता है इसका कि अपने पैरों को सदा आगे रखो? इसका अर्थ है कि हमें हमेशा ही सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पैरों को आगे कैसे बढ़ाएंगे? जब हमें जिंदगी में, जीवन में निरंतर सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। इसके कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं, जो एक राष्ट्रवादी कवि माने गए हैं। इन्होंने हमें ये बताना चाहा कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये बताना चाहा है कि मान लीजिए हमारा घर एक पहाड़ पर है, हमें घर तो जाना ही होता है, तो हमारे पास कोई यान भी नहीं है जिसकी मदद से हम उस यान पर चढ़ जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। तो उस वक्त कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हमें बताना चाहते हैं कि उस वक्त बल हमारा साधन होता है। हमारा साधन बल कैसे हुआ? अगर हम अपने मन में यह विश्वास रख लें कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम अवश्य ही उस काम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और आसानी से अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इन्होंने दूसरे श्लोक में हमें बताना चाहा, मान लीजिए हम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो रास्ते में हमें बहुत सारी कठिनाइयां मिलेंगी, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। जैसे हिंसक जीव हमें मिलेंगे, जो रास्ता है हमारे विपरीत होगा, विषम पहाड़ हमें मिलेंगे, चारों तरफ भयंकर जानवर हमें दिखाई देंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? इसके माध्यम से इन्होंने क्या बताना चाहा है? वास्तविकता में हमारा घर पहाड़ पर तो नहीं है, हम तो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। तो इन्होंने बताना चाहा कि जब हम सफलता की चढ़ाई चढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां हमें दिखाई देती हैं जिनको पार करना असंभव सा लगता है, लेकिन अगर हमारे मन में ये विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि हाँ, मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा या अवश्य ही करूंगी, तो हम उस काम में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हमें और किन बातों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने कदमों को सदैव आगे रखना चाहिए। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में चैप्टर नंबर 4 यानी चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पूर्तय निदेहि चरणम। सदैव यानी सदा ही, पूर्तय यानी आगे, निदेहि यानी कि रखो, चरणम यानी कि पैरों को। तो इसका अर्थ है कि सदैव अपने पैरों को आप आगे रखो, यानी आगे बढ़ते रहो, सफलता प्राप्त करते रहो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत पाठ में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता यानी कि जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं, वो राष्ट्रवादी कवि हैं, और इस गीत के द्वारा उन्होंने, यानी कि ये गीत के अंश हैं, इसके द्वारा उन्होंने जागरण यानी लोगों को जागने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, और कर्मठता और कर्मठ होकर रहने का संदेश दिया है। तो ध्यान से चैप्टर के सरलार्थ देखते हैं, क्या है इसमें। चल चल पूर्तय निदेहि चरणम, सदैव पूर्तय निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पूर्तय आगे, निदेहि रखो, चरणम पैरों को। चलो चलो, अपने पैरों को आप आगे रखो। सदैव पूर्तय निदेहि चरणम, सदैव यानी सदा ही, पूर्तय निदेहि चरणम, पैरों को आगे रखो। यानी जो कवि हैं इसके, वे कहते हैं कि आप अपने पैरों को चलो चलो आगे बढ़ाओ, सदैव अपने पैरों को आप आगे बढ़ाओ। ध्यान से देखना आगे। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि यानी पहाड़ की, शिखरे चोटी पर, ननु निज निश्चित रूप से, निज यानी कि अपना, निकेतनम यानी कि निवास है, घर है। इन्होंने कहा कि पहाड़ की चोटी पर निश्चित रूप से अपना निवास है, घर है। बिना एव यानम नग आरोहणम, बिना ही यानम यान के, नग आरोहणम पहाड़ पर चढ़ना है। बिना यान के ही हमें पहाड़ पर चढ़ना है। बलम सौक्यम भवति साधनम, बलम यानी बल, सौक्यम अपना, भवति होता है, साधनम यानी कि साधन, उस वक्त बल अपना साधन होता है। सदैव पूर्तय निदेहि चरणम, सदा अपना पैर, सदैव ही अपने पैरों को आप आगे बढ़ाओ। यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि पहाड़ की चोटी पर निश्चित रूप से अपना घर है,
बिना यान के ही हमें उस पहाड़ पर चढ़ना है, तो उस वक्त बल अपना साधन होता है। इसलिए अपने पैरों को आप सदा ही आगे बढ़ाते रहिए। यानी चाहे हमें कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ना हो, तो बिना किसी साधन के हम वहां चढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त आत्म बल हमारा साधन बनेगा और हम सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है पथि पाषाणः विस्मः परखरः हिंस्रः पश्वः परितः घोरः। पथि यानी कि रास्ते में, यानी देखो जैसे आप पहाड़ पर यानी कि सफलता की चोटी पर चढ़ रहे हो, तो पथि रास्ते में पाषाणा पत्थर मिलेंगे आपको, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? विस्मा असामान्य, परखरा नुकीले, यानी कि रास्ते में जो पहाड़ पर पत्थर मिलेंगे वो विषम होंगे। सम तो होता है आपके अनुकूल, मान लो आप ऊपर चढ़ रहे हो तो वो पत्थर भी इसी तरह के हो, लेकिन आप ऊपर चढ़ रहे हो और भी पत्थर इस तरह के हो जो कि आगे से नुकीले भी हो। यानी कि जो रास्ते में पत्थर है वो विषम है और नुकीले हैं। हिंस्रा होते हैं हिंसक, पशु है यानी कि पशु, परित है यानी कि चारों ओर, घोरा भयंकर, यानी भयंकर जो पशु है, घोरा यानी भयंकर पशु, और हिंसक जो पशु है वो परिता हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी रास्ते में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। सुदुष्करम यानी कि बहुत ज्यादा कठिन है। यद्यपि खलु निश्चित रूप से गमनम जाना, यद्यपि जाना निश्चित ही रूप से बहुत ही कठिन है, फिर भी सदैव पूर्तनिदेहि चरणम, आप अपने पैरों को सदैव आगे बढ़ाइए। दोबारा देखते हैं, पथि पाषाणा विषमः परखरा, रास्ते में जो पत्थर है वो विषम है और नुकीले हैं। हिंस्रा पशु परितः घोरा भयंकर, और हिंसक पशु हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना निश्चित रूप से कठिन है। सदैव पूर्तनिदेहि चरणम, फिर भी आप अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहिए। आगे देखते हैं, जही ही भीतिम, जही ही छोड़ दो, भीतिम डर को, यानी डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और शक्ति को भजो यानी शक्ति को प्राप्त करो। इन्होंने कहा कि डर को छोड़ दो और शक्ति को प्राप्त करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, विदेही यानी कि जैसे हमने निदेही पढ़ा वही चीज है ये भी। विदेही यानी कि करो, राष्ट्रीय राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम अनुरक्ति होता प्रेम, अपने राष्ट्र में सदा ही आप प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम, कुरु कुरु करो करो, सततम यानी कि लगातार, ध्येय होता है उद्देश्य, आपका लक्ष्य, समणम याद, और आप सदैव अपने लक्ष्य को याद रखो। सदैव पूर्तनिदेहि चरणम, और आप अपने पैरों को सदा आगे बढ़ाते रहो। इसको दोबारा से देखते हैं, जही ही भीतिम, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्ति को प्राप्त करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम, और सदैव अपने लक्ष्य को आप याद रखो, इसलिए अपने पैरों को सदा आगे बढ़ाते रहो। तो देखो इस स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा है कवि जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, कि रास्ते में हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां मिलती हैं, क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ना, जैसे गिरी शिखरे, पहाड़ की चोटी, यानी बहुत ज्यादा सफलता हमें प्राप्त करनी है, लेकिन रास्ते में जो हमें कठिनाइयां आएंगी उनका हमें सामना करना है, ठीक है। और उस वक्त बल अपना साधन होता है, हमारे पास कोई साधन नहीं होता, एकमात्र बल ही हमारा साधन होता है। आत्मबल, आत्मविश्वास हमारा साधन होता है, और हम सफलता के शिखर पर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें इन्होंने कहना चाहा है कि हमेशा हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के सहारे ही हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो कि बहुत छोटा सा है, कि जो कवि हैं इसके श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, वे हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो डर को हमें छोड़ना होगा और शक्ति को अपने अंदर महसूस करना होगा कि हाँ, हम सफल अवश्य होंगे। राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति, प्रेम हमारा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिस भारत देश में हम रह रहे हैं उसके प्रति प्रेम, निष्ठा, विश्वास रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो इन्होंने इस पाठ के माध्यम से, छोटी सी कविता के माध्यम से हमें ये बताना चाहा कि जब भी हमें जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई महसूस होती है, हम अपने आत्मबल के जरिए, आत्मविश्वास के जरिए हम उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हमेशा ऐसे ही सोचना है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं है। तो फिर देखना सच में ही वह काम हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें ये चारों श्लोक बहुत अच्छे से रीड करने हैं 2 से 3 बार, जब तक हमें ये समझ नहीं आते इस चैप्टर को हमें रीड करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।